ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी से विशेष प्रस्तुति रक्षा सूत्र में। दर्शकों, रात्रि के समय सुनसान सी दिखने वाली इन सभी सड़कों पर शहर की कितना मजबूत है रक्षा सूत्र, आइए चलिए जानते हैं। आइए, आप देख सकते हैं कि व्यक्ति शराब पीकर बेसुध जमीन पर पड़ा है, जिसकी शिकायत करने वाला, सुध लेने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। और अगर मैं कहीं पर शिकायत करना चाहता हूँ और या फिर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को यहाँ पर इससे परेशानी हो, तो भी कहीं पर जाकर शिकायत नहीं कर सकती है। ऐसे बहुत से लोग जो कि शराब पीकर बस स्टैंड पर आते हैं और दंगा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, यहाँ पर देखे जाते हैं, बट फिर भी उन पर कार्रवाई किस तरह की जाए, उनकी शिकायत कहाँ की जाए, लोगों को कुछ भी नहीं बताया। आइए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानना चाहूँगा मैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में, खास तौर से कि जब ऐसे जो लोग यहाँ पर मिलते हैं, इनका क्या एक व्यू पॉइंट होना चाहिए। किसी का कोई भी मालूम नहीं सामान का, ये लोग यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं, ये लोग ही मतलब सामान चोरी करने का मतलब डर रहता है। फिर भी सुबह के टाइम जब यहाँ आते हैं हम, तो ऑटो वाले इतने शराब पिए हुए होते हैं ना कि बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करते। अभी मैं 14 नंबर रूम के नीचे खड़ा हूँ, ड्यूटी ऑफिसर के रूम के अंदर जाने की मैं कोशिश करूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हालात हैं ऐसे क्यों हैं, क्यों शराबी बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शंकरलाल शर्मा। शंकरलाल जी, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी भी मैंने मुआयना किया बाहर बस स्टैंड का, वहाँ पर शराबी शराब पीकर पड़े थे, वहाँ पर कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। आप तो ड्यूटी इंचार्ज हैं, यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर हैं, आपका तो दायित्व बनता है सर। शराबी तो नहीं आते होगा मेरा। अभी भी मैंने दिखाया है, कैमरे में कैप्चर हुआ है सर। अभी भेजता हूँ, तुम गार्डों को भेजता हूँ, देखता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। अच्छा, तो दर्शकों, इन्होंने तो वादा किया है कि कैमरा आने के बाद ये भी बाहर जाएंगे और परिस्थितियों का जायजा लेंगे, और अगर कुछ ऐसा दिखता है तो ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे और कोशिश भी करेंगे उस चीज़ की। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ेंगे और आगे जायजा लेते हैं। आइए आगे चलते हैं। सेफ्टी तो है, बट कहीं ना कहीं वो मन में एक वो बना रहता है कि समवन मस्ट बी विद यू, मतलब कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, है ना, जैसे भाई, पेरेंट्स या फैमिली, इवन ए फ्रेंड, मतलब कोई साथ में होना चाहिए। सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, मतलब टीजिंग बहुत ज़्यादा होती है और चोरी वोरी का भी बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों से छेड़छाड़ वगैरह की जाती है। नॉट सो श्योर, बट हाँ ये है कि मतलब ये होता है कि यार अपने आप खुद एजुकेटेड है तो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई सीन क्रिएट होता है, देन वी थिंक कि यार यहाँ पे कोई है नहीं, सो हमें सोचना पड़ता है एक बार। दर्शकों, आगे कारवा को बढ़ाते हुए हमारे सुरक्षा सूत्रों जयपुर जंक्शन पर आ चुके हैं हम। रात का तकरीबन 10:40 का समय हो रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, स्टेशन के अंदर जंक्शन में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि सुरक्षा के मानकों पर कितना खरा उतरता है ये जंक्शन खास तौर पर, और लोग कितना ज़्यादा से फील करते हैं अपने आप को। दर्शकों, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है जंक्शन के लिए। चलिए यहाँ से अंदर जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, अंदर प्रवेश करते हैं। चलिए अभी के लिए मेटल डिटेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेटल डिटेक्टर बंद है, मेटल डिटेक्टर चालू अवस्था में नहीं है। मैं बताना चाहूँगा जो कि सुरक्षा के नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। चलिए अभी के लिए एक बार इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, एक बार के लिए आपसे बात करना चाहूँगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हंसराज। किस तरह सुरक्षा का जायजा लेते हैं? सुरक्षा का जायजा यही है कि जैसे जैसे पब्लिक जा रही है, आप आपके सामान मशीन पे रखो, चेक करने के बाद में निकालने को। वैसे किसी व्यक्ति को चेक नहीं करते आप? नहीं, वैसे भी करते हैं। कैसे करते हैं? मशीन द्वारा। मशीन से? इन मशीन तो काम ही नहीं कर रही, चल ही नहीं रही। हाँ, तो अभी 10-15 मिनट हुए, अभी बोल दिया उनको, कराएंगे। बड़ी बात नहीं है, 10-15 मिनट हो गए। नहीं नहीं, बड़ी बात कैसे नहीं होता है। तो आप तो बड़ा कैजुअल ले रहे हैं, आपको तो नहीं, पता ही नहीं था और मैंने आकर बताया आपको। ये तो कि मशीन बंद हो गई है, आपने तो कब बोला ही नहीं कि मशीन बंद है, आपको तो लगी रात मशीन चालू है। अब हमारे को तो इसका पता था, इसका तो ध्यान ही नहीं दिया भाई। इसका ध्यान नहीं दिया हमने तो नहीं दिया। रेलवे वाले बैठे हैं यार, यहाँ बैठे हैं। दर्शकों, जयपुर जंक्शन पर मैं मौजूद हूँ, बहुत से लोगों से बातचीत भी कर चुका हूँ और यहाँ के हालात भी आप तक पहुँचा चुका हूँ कि कैसे यहाँ पर हालात हैं। सुरक्षा की अगर बात करूँ तो स्टेशन प्रबंधक के मैं कमरे में जाने की कोशिश करूँगा, जिनका नाम है सुरेश चंद्र भारद्वाज जी। चलिए इनके कमरे में अंदर एंटर होने की कोशिश करता हूँ और देखूँगा कि क्या सच में यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गेट खोलने की कोशिश की, गेट लॉक्ड है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर मान लीजिए रात को 11
तकरीबन समय हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं। कोई भी अगर प्रबंधक से संपर्क साधने की कोशिश करे तो साध नहीं सकता है। एक और कक्ष मुझे दिख रहा है जहाँ पर कुछ लगता है कि रेलवे अधिकारी मुझे वहाँ पर मिल जाएंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसी। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो उस पर कौन नज़र बनाए हुए है, कौन देख रहा है। समीर शर्मा जी हैं, निरीक्षक हैं स्टेशन के, CID निरीक्षक। आइए चलते हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। समीर शर्मा जी कौन है आप में से? सुबह आएंगे समीर शर्मा जी, तो उनकी अनुपस्थिति में कौन देखता है अभी कार्यभार? कौन है शिफ्ट इंचार्ज? आप हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है नमस्कार, आपका? विजय मीणा। विजय जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आप निरीक्षक हैं स्टेशन? हाँ जी। सुरक्षा किसके जिम्मे आती है? सुरक्षा किसके जिम्मे आती है भाई? हमारा काम तो है टिकट चेक करने का, बाकी RPF GRP है। नहीं, हमारा भी कर्तव्य बनता है यात्रियों को सुझाव देने का, कोई परेशानी हो तो उसका सुझाव देने की। एंट्री गेट सर जो है वो मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है, क्या किया जा सकता है? अब वो तो उसका तो था, वो RPF वाले बैठे होंगे ना उसमें, RPF वाले देखिए, बैठे होंगे ना, तो वही देखते हैं उसमें। उनका तो कहना है हमें पता ही नहीं था, हमें 15 मिनट पहले पता चला है, जबकि मैंने बताया उन्हें कि मेटल डिटेक्टर तो काम ही नहीं कर रहा है आपका। ये तो साहब वो या तो मैनेजर साहब को इनको इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए, कंट्रोल को बोलना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ उसके अलावा RPF देगी और वो नहीं। RPF है, GRP है, मेन तो यही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, पर उम्मीद करता हूँ कि ये जो सूचना है आपके जो आला कमान है, जो अफसर हैं, वहाँ तक पहुँचाएंगे। दर्शकों, स्टेशन निरीक्षक थे, मैंने उनसे बातचीत की। यहाँ पर मुझे लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो कक्ष बनाया गया है छोटा सा, इसके बाहर रेलवे सुरक्षा बल जयपुर मंडल, ये यात्री मित्र। आइए, यहाँ पर मैम मौजूद हैं, इनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? पागंती मीणा सर। मैम मुझे बताइए, सुरक्षा कौन देखता है यहाँ पर? सर इस बारे में आप हमारे अधिकारियों से संपर्क करें। मैम सुरक्षा की बात की है मैंने, अधिकारी सुरक्षा तो आपके भी जिम्मे है। अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपको नहीं बोलूँ, अधिकारियों से संपर्क करूँ? नहीं बोलेंगे, बट हमारे थ्रू हम अधिकारियों को बताएंगे ना, जो भी चीज़ है उसके बारे में अधिकारियों को बताएंगे सबसे पहले। रामचरण मीना जी मिले हैं मुझे, वायरलेस हाथ में है, देख सकते हैं आप। नमस्कार सर, क्या नाम, कैसे हैं आप? ठीक है। रामचरण जी, मुझे बताइए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ रेलवे स्टेशन पर, जयपुर जंक्शन पर, आपके कंधों पर है, मुझे बताइए कितना सुरक्षित आपको लगता है यात्री यहाँ पर हैं आज? तो 100% है यार। 100% सुरक्षित है। लेकिन सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि मेटल ये डिटेक्टर तो तो काम ही नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर से बात करिए आप। अच्छा, हम ये स्टेटमेंट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। अच्छा, कौन से इंस्पेक्टर मुझे मिलेंगे? सुनील। अच्छा, कौन सा नंबर का कमरा है? RPF थाना आगे थाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दर्शकों आपने, यहाँ पर जैसा कि लिखा था यात्री मित्र, मैंने जैसे ही बातचीत करने की कोशिश की, अफसरान पर बात आ गई कि अफसरान ही सब चीज़ों का हल होते हैं, वही चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर वही जब बताएंगे तभी पत्ता हिलेगा, नहीं तो कोई भी पत्ता नहीं हिलेगा। चलिए अभी जो सुनील शर्मा जी की इन्होंने बात की, उनसे चलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। सर मुझे बताइए, अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो कितना ज़्यादा इंतज़ाम, आप निरंतर 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, आपकी ड्यूटी को देखकर कई बार तो सल्यूट करने का मन करता है, जितना लगातार आप काम करते हैं। ये तो खुद ही देख लो ना आप। हाँ, नहीं सर, मैं अनडाउटली अप्रिशिएट करता हूँ जो जितना हार्डवर्क आप लोग करते हैं। मुझे बताइए, अगर सुरक्षा की बात करूँ तो क्या क्या इंतजाम? सुरक्षा इंतजाम नहीं है, पूरा इंतजाम है, सब कुछ इंतजाम हैं। अगर मैं बात करूँ सर, लेकिन मेटल डिटेक्टर तो काम ही नहीं कर रहा है हमारा। सारे काम कर रहे हैं। चलिए अभी के लिए आगे चलते हैं और आगे चलकर देखेंगे। जयपुर जंक्शन पर तो हमने बात कर ली कि ये जो सुरक्षा का जो धागा है वो कैसा निकल कर आ पाता है आगे। चलिए आगे चलते हैं। दर्शकों, अजमेरी गेट यादगार के यहाँ पर मैं खड़ा और आप देख सकते हैं कि रात के तकरीबन 11:15 बजे का वक्त है और नाकेबंदी की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि रात को जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उन्हें पकड़ने की मुहिम की भी शुरुआत हो चुकी है।
लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें, सुरक्षित अपने स्थान पर, अपने घरों पर पहुंच सकें। उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, ट्रैफिक पुलिस से लोग यहाँ पर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम जानना चाहूँगा? सर नाम मेरा कैलाश सिंह हेड कांस्टेबल। आपसे जानना चाहूँगा सर, ये नाकेबंदी रोज होती है? जी रोज़ होती है। रोज होती है जी। तो मुझे बताइए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठाते हैं यहाँ पर? पब्लिक की सुरक्षा के लिए ये है कि हम हर व्हीकल्स को चेक करते हैं, और जैसे कई आदमी वाइन पी कर गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना कर देते हैं, तो उनको चेक करते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं और आगे देखेंगे सुरक्षा का जो सूत्र है ये कितना मजबूत है और कितना कच्चा है। आइए आगे चलते हैं। चलिए आगे जो वाहन हैं उनसे मैं एक बार जानना चाहूँगा। उन्हें रोका गया है साइड में, लगता है कि कोई ना कोई दिल्ली की गाड़ी है, दिल्ली का नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइसेंस मांगने की कोशिश कर रहे हैं, पर लाइसेंस देने में ये जो व्यक्ति हैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर आप लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? लाइसेंस मांग रहे हैं। सर लाइसेंस हम क्यों नहीं देंगे सर? लाइसेंस हमारे पास है, सारे पेपर अवेलेबल है सर। मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी रोका गया हमको यहाँ राजस्थान में। पहली बार मैं आया हूँ। हमको बाहर भी निकलना, कह रहे लाइसेंस को हम जमा करवा देंगे, आगे मैं कैसे जाऊँगा सर? मत करो, हमें तो देखना है, कागज देखने पड़ते हैं। शंकुर जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर नाका लगा हुआ है सांगनेरी गेट पर, क्या क्या समस्याएं पेश आती हैं? भाई सब बड़ी समस्या तो ये कागजात की पेश आती है। फिर टेलीफोन, मोबाइलों की चार्ज निकाल के सबसे पहले मोबाइल बंद करते हैं, इनसे बात कर लो, उनसे बात करो। सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पर। कागज दिखाने बड़े झिझकते हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। दर्शकों एक और व्यक्ति मेरे साथ है, एक बार सर आपसे बातचीत करना चाहूँगा। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, कि नाम जानना चाहूँगा? राहुल गुप्ता नाम है। राहुल, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जब इन्होंने आपसे लाइसेंस मांगा, आपने फ़ोन क्यों निकाल के दे दिया? लाइसेंस देना चाहिए था ना। फोन निकाल के दे दिया मतलब? आपने फ़ोन से बात करवाने की कोशिश की, अब एक बार फ़ोन पर बात कर आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग उसको क्या कंसीडर करो, ये आप लोग का कंसीडर करो, ये आपका आउटलुक है। कंसीडर करो। नहीं मैं, चलिए अभी आप कैमरे पर झूठ बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछाता हूँ। सर आप मुझे बताइए, फ़ोन दिया था इन्होंने? नहीं दिया था? बात करने के लिए कहा था ना। दर्शकों आप सभी देख सकते हैं कि जैसे ही इनसे मैंने कहा कि आपको रूल का पालन करना चाहिए, सारे कानूनों का पालन करना चाहिए, आपको लाइसेंस दिखाना चाहिए, तो वो व्यक्ति गुस्सा हो गए। फ़ोन पर बात कराना मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप कानून का पालन करेंगे, फ़ोन पर बात करवाने से ज़्यादा अच्छा, तो चीज़ें ज़्यादा सहज और अच्छे तरीके से हो पाएगी और बन पाएगी। दर्शकों उम्मीद करते हैं कि नागरिक अपनी जिम्मेदारी और पुलिस अपना कर्तव्य बखूबी निभाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार आपकी और हमारी मुलाकात हो तो रक्षा सूत्र पहले से भी ज़्यादा कहीं मजबूत दिखाई दे। आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।